हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग का टॉपिक है फिटिंग ऑफ द कर्व y इज इक्वल्स टू सी नॉट अपॉन एक्स प्लस सी वन ऑफ रूट एक्स। इसकी हमें नॉर्मल इक्वेशन डिराइव करनी है, तो हम लोग का प्रोसेस वही सेम रहेगा। तो सबसे पहले द रेसिड्यूअल एट x इक्वल्स टू एक्स आई, तो फंक्शन की वैल्यू लेंगे। फंक्शन ऑफ एक्स आई इज इक्वल्स टू, जो हमारे पास ये फंक्शन गिवन था इसमें क्या करा, एक्स को रिप्लेस कर दिया एक्स आई से, तो वैल्यू हो जाएगी सी नॉट अपॉन एक्स आई प्लस सी वन ऑफ अंडर रूट एक्स आई। फिर हम यूजिंग नेक्स्ट फार्मूला ई आई इज इक्वल्स टू वाई आई माइनस का एफ एक्स आई, देयर फोर ई आई इक्वल टू वाई आई। जो एफ एक्स आई की वैल्यू हम लोगों ने ये फाइंड की है उसकी यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो माइनस टाइम्स ऑफ सी नॉट अपॉन एक्स आई माइनस सी वन ऑफ रूट ऑफ एक्स आई। यूजिंग नेक्स्ट फार्मूला यू इज इक्वल्स टू समेशन आई इक्वल्स टू वन टू एन ई आई स्क्वायर। फिर आगे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो हम लोगों ने जो ई आई की वैल्यू निकाली है ये वैल्यू, इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा u इज इक्वल्स टू समेशन आई इज इक्वल्स टू वन टू एन ऑफ वाई आई माइनस सी नॉट अपॉन एक्स आई माइनस का सी वन ऑफ रूट ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 फॉर्म कर लिया। फिर बाय द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स u इज़ मिनिमा, तो हमने क्या करा, फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमारे अननोन के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है और उसके डेरिवेटिव क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो डेवर u ओवर डेवर सी नॉट इक्वल टू जीरो एंड डेवर u ओवर डेवर सी वन इज इक्वल टू जीरो। इसको इक्वेशन नंबर 3 फॉर्म कर लिया। अब सेकेंड इक्वेशन को टेक कर रहे हैं और एक बार डिफ्रेंशिएट करना है हम लोग को सी नॉट के रेस्पेक्ट में और एक बार करना है सी वन के रेस्पेक्ट में। तो पहले हम कर रहे हैं सी नॉट के रेस्पेक्ट में, तो हम लोगों ने लिखा फ्रॉम टू डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू सी नॉट पार्शियली, तो हो जाएगा डेवर यू ओवर डेवर सी नॉट इज इक्वल्स टू, पहले पावर को डिफ्रेंशिएट करा तो ये हो जाएगा टू टाइम्स समेशन आई इक्वल्स टू वन टू एन ऑफ वाई आई माइनस सी नॉट अपॉन एक्स आई माइनस का सी वन ऑफ रूट ऑफ एक्स आई। एंड किसके रेस्पेक्ट में किया है, सी नॉट के रेस्पेक्ट में, तो सी नॉट का कोफिशिएंट कितना, माइनस टाइम्स ऑफ वन अपॉन एक्स आई, तो ये हो जाएगा माइनस टाइम ऑफ वन अपॉन एक्स आई। इसको इक्वेशन नंबर 4 फॉर्म कर लिया। फिर इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 को फिर से ले रहे हैं और डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं आपकी बार सी वन के रेस्पेक्ट में। तो हम लोग लिखा फ्रॉम टू डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू सी वन पार्शियली, तो ये वैल्यू हो जाएगी डेवर यू ओवर डेवर सी वन इज इक्वल्स टू, पहले पावर को डिफ्रेंशिएट करा तो ये हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ समेशन आई इक्वल्स टू वन टू एन वाई आई माइनस सी नॉट अपॉन एक्स आई माइनस का सी वन ऑफ रूट ऑफ एक्स आई। अब सी वन के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो उसका कोफिशिएंट कितना है, माइनस टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स आई, तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स आई। इसको इक्वेशन नंबर 5 फॉर्म कर लिया। अब इक्वेशन नंबर 3 जो हमारे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो थे उसको हमने यूज़ करा, तो पहले हम इक्वेशन नंबर 4 ले रहे हैं, तो 4 का हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो इक्वेशन नंबर 4 पे लिया, तो वैल्यू हो गई डेरिवेटिव जीरो इज इक्वल्स टू माइनस टू टाइम्स ऑफ समेशन आई इक्वल टू वन टू एन ऑफ वाई आई माइनस सी नॉट अपॉन ऑफ एक्स आई माइनस सी वन ऑफ रूट ऑफ एक्स आई एंड ऑफ वन अपॉन एक्स आई। फिर हम लोगों ने क्या करा, इस माइनस टू को इधर भेजा, तो वैल्यू हो गई जीरो इज इक्वल्स टू समेशन आई इज इक्वल्स टू वन टू एन ऑफ वाई आई माइनस का सी नॉट अपॉन एक्स आई माइनस का सी वन ऑफ रूट ऑफ एक्स आई एंड टोटल ऑफ वन अपॉन एक्स आई। फिर अगले स्टेप में हम लोगों ने इस वन अपॉन एक्स आई को मल्टीप्लाई करा है दोनों टर्म में अलग अलग, और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हम लोगों ने दोनों को अलग किया है। तो इक्वल टू ये टर्म जीरो ही था लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू समेशन आई इक्वल्स टू वन टू एन ऑफ वन अपॉन एक्स आई से मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा वाई आई अपॉन एक्स आई माइनस समेशन आई इक्वल्स टू वन टू एन सी नॉट अपॉन एक्स आई प्लस का सी वन ऑफ रूट ऑफ एक्स आई ये टर्म एंड वन अपॉन एक्स आई। अब इस टर्म को इक्वल के इधर ले जा रहे हैं, तो वैल्यू हो जाएगी समेशन आई इक्वल टू वन टू एन ऑफ वाई आई अपॉन एक्स आई इज इक्वल्स टू, अब ये वन अपॉन एक्स आई से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा है तो ये सी नॉट टाइम्स हो जाएगा समेशन आई इक्वल्स टू वन टू एन, ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स आई स्क्वायर प्लस सी वन ऑफ समेशन आई इक्वल्स टू वन टू एन, इससे हमने मल्टीप्लाई करी, तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स आई बचेगा। ये हमारी इक्वेशन हो गई। फिर इसी तरह से इक्वेशन नंबर 5 यूज़ कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 5 में क्या करा, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो लिखा, तो वैल्यू हो गई जीरो इज इक्वल्स टू माइनस टू टाइम्स ऑफ समेशन आई इक्वल्स टू वन टू एन ऑफ वाई आई माइनस का सी नॉट अपॉन एक्स आई माइनस का सी वन ऑफ रूट ऑफ एक्स आई ऑफ रूट ऑफ एक्स आई। फिर इस माइनस टू को इधर ले आया, जीरो हो गया, तो ये वैल्यू हो गई जीरो इज इक्वल्स टू समेशन आई इक्वल्स टू वन टू एन वाई आई माइनस का सी नॉट अपॉन एक्स आई माइनस का सी वन ऑफ रूट ऑफ एक्स आई एंड ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स आई। फिर हमने वही मल्टीप्लाई करा इस वाई आई से और इस टर्म से और इस टर्म से, दोनों टर्म को अलग अलग करा, तो वैल्यू हो गई जीरो इज इक्वल्स टू समेशन आई इक्वल्स टू वन टू एन ऑफ वाई आई ऑफ रूट ऑफ एक्स आई मल्टीप्लाई करा एंड माइनस समेशन आई इक्वल्स टू वन टू एन इस टर्म से सी नॉट अपॉन एक्स आई प्लस सी वन ऑफ रूट ऑफ एक्स आई एंड ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स आई। फिर हम इस टर्म को इक्वल के इधर ला रहे हैं, तो हो जाएगा समेशन आई इक्वल्स टू वन टू एन वाई आई ऑफ रूट ऑफ एक्स आई इज इक्वल्स टू, फिर सी नॉट बाहर लिखा और इस टर्म से मल्टीप्लाई करा हम लोगों ने,
तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n एंड 1 अपॉन ऑफ रूट ऑफ एक्स आई एंड प्लस C1 टाइम्स ऑफ समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स आई। फिर ड्रॉपिंग सफिक्स ऑफ आई देन नॉर्मल इक्वेशंस आर, इन्हीं दोनों इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, सफिक्स को ड्रॉप कर रहे हैं तो हमारी नॉर्मल इक्वेशन बचेगी समेशन ऑफ वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू सी नॉट समेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस C1 ऑफ समेशन 1 अपॉन ऑफ रूट ऑफ एक्स एंड सेकेंड इक्वेशन इज समेशन वाई ऑफ रूट ऑफ एक्स इक्वल टू सी नॉट समेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स एंड प्लस C1 ऑफ समेशन ऑफ एक्स। तो ये इसकी नॉर्मल इक्वेशन होगी। अब आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमारा पहला क्वेश्चन है एस का, इस टॉपिक का क्वेश्चन है हमारा, यूज़ द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स टू फिट द कर्व वाई इज इक्वल्स टू सी नॉट अपॉन एक्स प्लस का C1 ऑफ रूट एक्स टू द फॉलोइंग वैल्यूज़। हमें यहाँ पे डेटा गिवन है एक्स वाई का, ये सारी वैल्यूज़। तो हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहला स्टेप वही है कि हमारे पास उस कर्व को लिखना है जिसकी हमें नॉर्मल इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले क्या है, वाई इक्वल्स टू सी नॉट अपॉन एक्स प्लस C1 ऑफ रूट एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म कर लिया। अब जिस कर्व को हमें फिट करना है उस कर्व की नॉर्मल इक्वेशंस लिखेंगे। तो नॉर्मल इक्वेशंस आर, तो नॉर्मल इक्वेशन हो जाएगी समेशन वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू सी नॉट समेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस C1 ऑफ समेशन 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स एंड सेकेंड वन इज समेशन वाई ऑफ रूट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सी नॉट समेशन 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स एंड प्लस C1 समेशन ऑफ एक्स। इसको इक्वेशन फॉर्म कर लिया 2 and 3। अब हम इस नॉर्मल इक्वेशन को देखेंगे, जो जो टर्म हमें रिक्वायर्ड है उसके लिए हम टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू गिवन है उसके लिए हम लोगों ने लिखा, एक्स वाई हमें गिवन है तो हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ को लिखा। अपनी नॉर्मल इक्वेशन चेक करें तो हमें क्या चाहिए, वाई अपॉन एक्स चाहिए तो हमने वाई अपॉन एक्स फॉर्म किया। और हमें क्या चाहिए, वाई ऑफ रूट एक्स चाहिए तो वाई इंटू रूट एक्स लिखा। और क्या चाहिए, देखिए 1 अपॉन अंडर रूट एक्स चाहिए तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स लिखा। और क्या चाहिए हम लोग को, और हमें चाहिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्म किया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यूज़ फाइंड कर रहे हैं, हम लोग कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या चाहिए, वाई अपॉन एक्स, तो हमने क्या करा, वाई अपॉन एक्स यानी इंडिविजुअल वैल्यू को डिवाइड करा। 21 डिवाइड बाई 0.1, 11 डिवाइड बाई 0.2 वैल्यू आ रही है, 7 इंटू 0.4 ये वैल्यू एंड 6 डिवाइड बाई 0.5 ये वैल्यू एंड 5 डिवाइड बाई 1 ये वैल्यू एंड 6 डिवाइड बाई 2 ये वैल्यू। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। फिर अगली वैल्यू है इसी तरह से वाई ऑफ रूट एक्स, वाई इंटू रूट एक्स, तो वाई की मल्टीप्लाई करना है रूट ऑफ एक्स से। तो यहाँ पे लिखा है इसको, वाई की वैल्यू ये है 21 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 0.1, तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर अगली वैल्यू है 11 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 0.2, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर इसी तरह से 7 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 0.4, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर अगली वैल्यू 6 इंटू अंडर रूट में 0.5, तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर अगली वैल्यू 5 इंटू एंड अंडर रूट ऑफ 1 दैट इज़ 5 सेम एंड लास्ट वैल्यू इज 6 इंटू मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी ये वैल्यू। फिर इसी तरह से 1 अपॉन ऑफ रूट ऑफ एक्स निकालेंगे, तो एक्स की इंडिविजुअल वैल्यू का रूट निकालना है। तो क्या करना है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 0.1 ये वैल्यू आ जाएगी। फिर इसी तरह से 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 0.2 ये वैल्यू आ जाएगी। फिर अगली वैल्यू लिखेंगे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 0.4, तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर अगली वैल्यू है 1 अपॉन अंडर रूट 0.5, तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर 1 एज इट इज़ 1 रहेगा। फिर अगली वैल्यू है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर इसी तरह से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालेंगे, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू है तो इसको 1 अपॉन एक्स स्क्वायर करा कैलकुलेटर से, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दैट इज़ 1 अपॉन 0.1 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर इसी तरह से 1 अपॉन 0.2 का स्क्वायर, ये वैल्यू। फिर इसी तरह से 1 अपॉन 0.4 का स्क्वायर, ये वैल्यू। फिर 1 अपॉन 0.5 का स्क्वायर एंड फिर 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 रहेगा एंड 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दो, जितनी भी वैल्यूज़ हम लोगों ने ली है डेसिमल के 4 प्लेसेस तक लिए और 4th प्लेस को हमने क्या करा, राउंड ऑफ कर रखा है ताकि हमारा क्वेश्चन एग्जैक्टली आए, जो हमारा आंसर आ रहा है वो हमारे उसमें एरर ना है, तो हमारे आंसर में एग्जैक्टली रहे, इसलिए हम लोगों ने क्या करा, डेसिमल के 4th प्लेस टेक करें और जो 4th प्लेस है उसको राउंड ऑफ किया है। अब यूज़ कर रहे हैं हम लोग अपनी नॉर्मल इक्वेशन को, तो फ्रॉम 2 and 3, तो नॉर्मल इक्वेशन में जो हमने सबका ग्रैंड सम निकालना है, इन ग्रैंड सम की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है और इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हमारी नॉर्मल इक्वेशन है समीशन ऑफ वाई अपॉन एक्स, तो वाई अपॉन एक्स का समीशन कितना 302.5, तो हम लोगों ने वैल्यू लिखा 302.5। फिर हमें रिक्वायर्ड था समीशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो समीशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी 136.5 आई है, वैल्यू को लिखा तो ये हो जाएगा 136.5 ऑफ सी नॉट प्लस। फिर अगली नॉर्मल इक्वेशन में हमें चाहिए था समेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स, तो 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स की वैल्यू है 10.100 ऑफ 8, तो उस वैल्यू को लिखा 10.100 ऑफ 8 ऑफ C1
फिर इसी तरह से अगली नॉर्मल इक्वेशन देखते हैं। तो यहाँ पे चाहिए समेशन ऑफ वाई ऑफ रूट एक्स। तो वाई ऑफ रूट एक्स का समेशन कितना है 33.715152। तो इस वैल्यू को यूज़ करा तो 33.7152। फिर अगली वैल्यू देखते हैं, हमें चाहिए 1/रूट ऑफ एक्स। तो 1/रूट ऑफ एक्स की वैल्यू है 10.1008। तो हो जाएगा 10.1008 ऑफ सी नॉट प्लस फिर अगली वैल्यू क्या है हमें समेशन ऑफ एक्स। तो समेशन ऑफ एक्स की वैल्यू देखिए कितनी निकाली थी हम लोगों ने 4.2। तो वैल्यू हो जाएगी 4.2 ऑफ C1। अब इन दोनों इक्वेशन को कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। ऑन सॉल्विंग द अबव इक्वेशन तो हमें C0 की वैल्यू मिल जाएगी एंड C1 की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये दोनों वैल्यूज़ को हमें इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 सबसे पहले जो हमें कर फिट करना था वो लिखा था इक्वेशन 1, यहाँ पे C0 की जगह पर और C1 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तो वैल्यू रखने आ रहे हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी y इज इक्वल टू 1.9733 अपॉन एक्स एंड प्लस 3.2818 ऑफ रूट ऑफ एक्स। तो ये फाइनल आंसर हो गया y इज इक्वल टू 1.9733 अपॉन एक्स एंड प्लस 3.2818 ऑफ रूट ऑफ एक्स। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आगे इसी लेक्चर के आगे और भी टॉपिक होंगे तो उनके लेक्चर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।